हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक नई वैकेंसी आई है। इसमें लगभग सारे ब्रांच का, ठीक है, आप बीएससी हो चाहे केमिकल हो या फिर और सभी ब्रांच यहाँ पर पूरे के पूरे डिस्कस करेंगे। प्लस में हम एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यार, जो एचपी जैसे आईओसीएल जैसे कोई होता है ना कि अपने मतलब सीपीसीएल ज्वाइन करने का एक बेनिफिट होता है, क्या है जो कि खासकर इनिशियली नहीं पता चलता। लेकिन मैं एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि इसका एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, ठीक है। और आईओसीएल और सीपीसीएल कैसे सिमिलरिटी है, थोड़ा बहुत उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो और इसमें क्या क्या है, पैटर्न उटर्न, जो एग्ज़ाम पैटर्न उटर्न है, इसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम लास्ट जो है ना 2018 18 या 17 के आसपास हुआ होगा यार, मैं कंफर्म नहीं बता सकता। लेकिन 18 में ज्वाइनिंग हुआ था यार, ऐसे कुछ है वहाँ पर ही। उसके बाद वैकेंसी इधर ही आई है, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी इधर ही आई है, मतलब बहुत ही पहले वैकेंसी आए थे यार। और बीच में एक बार आया था, ठीक है, ऐसा नहीं है, बीच में एक बार और आया था, लेकिन वो बहुत ही कम वैकेंसी था, ठीक है। लेकिन इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो शुरू करते देखिए। तो देखिए, ये ग्रुप ऑफ कंपनी ऑफ इंडियन ऑयल का है, ठीक है। मतलब जैसे कि इंडियन ऑयल का भी काफ़ी सारा था, उसमें एक सीपीसीएल है ना, एक सब्सिडरी कंपनी माना जाता है, ठीक है। ये इंडियन ऑयल का, ये 10.5 MMTPA है, ये चेन्नई, ठीक है, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर दूँ सबसे पहले, तो आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन का 17 वैकेंसी है, ठीक है, जो आपका ईडब्ल्यूएस जो फॉलो होता है, ऑल गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो होता है, ठीक है। एक है जूनियर असिस्टेंट फोर प्रोडक्शन ट्रेनिंग के लिए है, और एक असिस्टेंट, देखिए यहाँ पर दो दो है। इसमें थोड़ा सा हमको एडवांटेज मिलता है क्योंकि जिनका एक्सपीरियंस है ना, उनके लिए होता है। तो ये जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर है, और ये ट्रेनिंग है। ये फिर जूनियर असिस्टेंट फोर मैकेनिकल एंड ट्रेनिंग, तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिकल में भी है, इस तरह से आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में भी है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी है। फिर मैकेनिकल P&U है, उनके लिए भी है। फायर सेफ्टी है, उनके लिए भी है। तो देखिए, वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि जो शॉर्ट लिस्ट करते हैं ना, वो 1:5 के रेशियो में रहता है, ठीक है। तो टोटल 72 है सारे ब्रांचों के लेके, ठीक है, वैकेंसी। और देखिए, ये जो बैकलॉग पोस्ट है, ये सब के बारे में दिमाग मत लगाए, ठीक है, ये सब छोड़ दी मैं बात। हाँ, अगर मैं वुमेन की अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, तो देखिए, ये क्योंकि शिफ्ट ड्यूटिंग होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ही नहीं होगा, ठीक है। नो वुमेन इज वर्क परमिटेड टू वर्क और अलाउड टू इंटर एनी बिल्डिंग इन विच जनरेशन ऑफ गैस डेंजरस पेट्रोलियम, ठीक है। देखिए, लेकिन एक वुमेन कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर वैकेंसी इन प्रोडक्शन ऑल एंड आल्सो अगेंस्ट द कैडर वर्क एरिया दैट रिकॉर्ड शिफ्ट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सब जहाँ पर शिफ्ट का ऑपरेशन है, प्रोडक्शन के अलावा भी, वहाँ पर ही वहाँ पर यूज नहीं कर सकते, वो लोग नहीं ले सकते। लेकिन लाइक पी एंड बॉयलर, ये सब जो होता है ना कि शिफ्ट वाइज चलता है, तो इसलिए ये सब में नहीं भर सकते, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट टू लिमिटेशन ऑफ एग्जाम्पशन इफ एनी वर्क परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाई पोजीशन वुमेन में बी अपॉइंटेड। तो एक्चुअली इस बार जो मतलब मैकेनिकल जो पोस्ट है ना, मैकेनिकल पोस्ट में, वहाँ पर ही आईओसीएल में लोग अप्लाई किए हैं और वो लोग जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वुमेन के लिए मैं बताऊँ, मैकेनिकल जो है इंस्ट्रूमेंटेशन, वो लोग अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और रिजर्वेशन की बात करें तो एसएसटी तो आपको 5 ईयर एंड 3 ईयर्स का जो होता है कोटा, वो मिलेंगे, ठीक है। आपको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ईडब्ल्यूएस का अपना बनाना होगा, ठीक है। ये सब ठीक नहीं, देखिए, हाँ, हम बस बात करेंगे क्वालिफिकेशन की भाई। जैसे कि एक CPCL 03 था, एक CPCL 04, CPCL 05, CPCL 06। तो देखिए, फिजिकल हेयरिंग, ये डिसेबिलिटी की बात कर रहा था, ठीक है, ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस पे ये मेडिकल की बात की है यार, यहाँ पर मेडिकल, तो हम इस पे हम एक अलग वीडियो बताएंगे, ठीक है। ये जो PWD सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, वो हिंदी इंग्लिश ये सब होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विस मैन की है, जैसे आईओसी में होता है ना, वही लोग सेम लोग एक्स सर्विस मैन वाले लोग यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ नया है, मतलब नया क्या, मतलब एक चीज़ बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, अपर एज लिमिट, ठीक है, क्योंकि किसी का एक एक महीना एक एक दिन के कारण छूट जाते हैं वो, क्योंकि वो मैं अपने फ्रेंड के साथ ही देखा हूँ यार, 3 दिन, ये शायद एक सप्ताह आगे हो गया तो कि आईओसीएल में। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको 1/3/2022 को मैक्सिमम जो है ना, वो एज जो है ना, वो 30 ईयर है, जैसे CPCL ये सब।
अपर एज लिमिट ऑफ पोजीशन CPCL 01345 आर 30 ईयर्स एंड अपर एज लिमिट ऑफ पोजीशन कोड CPCL 02 ये है 26 ईयर, 26 ईयर। तो हम लोग देख लेंगे कि CPCL 01357 और 11 थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मैं आज बात करूँ 1, 3, 5, 7 एंड 11। कहने का मतलब है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट जिसमें ट्रेनिंग नहीं है वो लोग को 30 साल भर सकते हैं, और जिसमें ट्रेनिंग है वो 26 साल ही रहेगा, और उसके बाद आपका रिजर्वेशन अप्लाई होगा। ओके, ये एक चीज़ हमें तो ध्यान रखना, ठीक है। अगर SC कैंडिडेट है तो 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC तो 3 ईयर्स, एंड PWD है तो 10 ईयर्स मिलेगा। एक सर्विसमैन है तो अपना सर्विस के अनुसार होता है, ठीक है। तो ये सब ठीक है। हाँ, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यार ये बहुत ज़रूरी है। देखिए जो CPCL 031 है, मतलब जिसमें 30 साल का एक्सपीरियंस मांग, सॉरी 30 साल अपर एज था, ठीक है। वहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 जो है प्रोडक्शन, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक एंड BSc विथ केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स होना चाहिए, ओके। तो इसमें क्या है ना, ये जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 में इसमें मिनिमम 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए जैसे कोई ऐसा हो सकता है ना, जैसे किसी का मान लेते 1 साल अगर अप्रेंटिसिप किए हैं और 1 साल को फर्टिलाइजर में या फिर कोई और कंपनी में किए हैं, ठीक है, तो आप वो 2 साल एक्सपीरियंस ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, तो उनको चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं मान लूँ था कि 1 साल अप्रेंटिसिप किया मतलब IOC से, ठीक है, और 1 साल कहूँ और भी काम किया, मतलब कोई ऐसा प्लांट उलांट है जहाँ पर ही फर्टिलाइज़र बनता है या पेट्रोकेमिकल बनता है, पंप है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पर ही आपको वो एक्सपीरियंस ऐड कर लीजिएगा और 2 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा है। तो देखिए एक बार फिर से बोल देता हूँ कि 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 में, क्योंकि इसमें बेसिक भी ज़्यादा रहेगा और ट्रेनिंग में बेसिक कम रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो फायर है, हीटर है, ये सब बॉयलर, हाई प्रेशर इफ्लुएंट है, ये सब चीज़ें होना चाहिए। और है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 ट्रेनिंग, तो इसमें सिर्फ 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सपीरियंस है वो नहीं चाहिए, ठीक है। उसमें जैसे कि कोई फ्रेशर कैंडिडेट है तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वो भी भर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों के लिए है। सेम जो है मार्क आपका मैकेनिकल में रहेगा, जो असिस्टेंट नहीं लगा हुआ, मतलब असिस्टेंट सिर्फ है, ट्रेनिंग नहीं है, उसमें 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए, और जिसमें ट्रेनिंग है उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये लोग एक्सपीरियंस करवाएंगे, ओके। सेम आपका इलेक्ट्रिकल में भी है और ये ट्रेनिंग में भी है, ओके। तो इसी तरह से आपका इंस्ट्रूमेंटेशन भी मिलेंगे, और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग में, और PNU ट्रेनिंग में मिलेंगे, एंड इवन फायर एंड सेफ्टी, ठीक है। तो देखिए ऐसे जैसे एक चीज़ मैंने देख रहा पढ़ रहा था कि जो फायर सेफ्टी का जो कोर्स होता है ना वो 6 मंथ का होता है, 1 ईयर का भी होता है। तो इसमें एक चीज़ बोला गया है कि प्रीफरेबल गिवन टू कैंडिडेट सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम द बोर्ड और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए आपका जो फायर सेफ्टी है, अगर वो डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, जैसे कि अरे यार मैं देख रहा था फायर सेफ्टी के बारे में, तो उसमें बहुत सारे कोर्स था यार कि फायर सेफ्टी में काफ़ी सारे, लेकिन जो डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ओके, ये ध्यान रखिएगा, ओके। और हाँ, एक चीज़ है कि ये जो आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, जैसे मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर होना चाहिए या फिर इस तरह से, या फिर ITI प्लस NAC होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप विथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, ये लोग भी चला सकते हैं, फायर सेफ्टी में आता है, क्योंकि भाई रिफाइनरी में बहुत जो हैवी व्हीकल है वो चलते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी है ऑप्शन। देखिए MSc जो कैंडिडेट है उन्हें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। देखो क्वालिफिकेशन ऑफ MSc फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग शैल नॉट बी कंसिडर एज ए डिस्क्वालिफिकेशन, शैल नॉट बी कंसिडर एज ए डिस्क्वालिफाई, हाउएवर परसेंटेज रिक्वायरमेंट शैल बी अप्लाइड ऑन ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम ओनली। एक चीज़ यहाँ पर लिखा है यार कि जैसे कि मान लेते क्वालिफिकेशन ही MSc केमिस्ट्री है फॉर द जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर असिस्टेंट एंड प्रोडक्शन ट्रेनिंग दोनों के लिए, शैल नॉट बी कंसिडर एज ए डिस्क्वाल, उसे डिस्क्वालिफिकेशन कंसिडर नहीं होगा उसका, लेकिन उनका जो मार्क्स जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पर ही होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो ITI से डिप्लोमा करते हैं या फिर 12th से डिप्लोमा करते हैं ना, उनके लिए है, वो लोग एलिजिबल हैं, वो लोग भर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऐसा जनरली मतलब आयुष में
कभी कभी इवन एचपीसीएल में मैंने देखा कि भाई एमएससी वाला किए हैं तो वो लोग नहीं दिखाते, लेकिन यहाँ पर है लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है। हाँ, कैंडिडेट पोजिंग हायर क्वालिफिकेशन जैसे बी, एमसीए, सी, ये सब जो है ना, ये सब एलिजिबल नहीं हो सकते। ठीक है, जिसको मान लेते हैं बी किए, एमबीए किए हैं, तो नहीं। आपको एमएससी के किए हैं वो लोग छूट दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए, जो एक बोलता है ना कि लार्ज इंडस्ट्रियल स्टिमुलेंट, वो कितना होना चाहिए, तो वो 10 करोड़ से ज़्यादा मशीनरी है वहाँ पर ही, तो वो लोग ये सब कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि जब आप एक्सपीरियंस लेना यार, तो वो कंपनी का वैल्यूएशन देखे। कंपनी अगर बड़ा है, जैसे मान लो कोई कारोबार 2 करोड़ का, 4 करोड़ का टर्नओवर करती है, तो वहाँ पर उतना खास मतलब उसको नहीं देते। तो बड़े से कंपनी से जब भी एक्सपीरियंस लीजिए, आप वहाँ से लीजिए। ठीक है। और हाँ, जो लोग सोचें कि हम एम्प्लॉयमेंट चेंज में कर दिए हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट चेंज में, तो उनको भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, सब जैसे मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ऑल पोजीशन एक्सेप्ट, ये जो फायर सेफ्टी का है, ये सब का सब, फायर सेफ्टी को छोड़कर बाकी सभी का ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा शॉर्ट टेस्ट के लिए। एंड सब्जेक्ट टू बिहेवियर फाउंड मेडिकली फिट, द टेस्ट सेल बी 120 मार्क्स का होगा। जनरल एप्टीट्यूड, वर्बल, ये सब में मैंने बताऊंगा। ठीक है। तो यार एक चीज़ यहाँ पर साफ लिख दिया कि जो परफॉर्मेंस है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें ये चीज़ आपको इंटरव्यू इंटरव्यू का कुछ रॉन्ग, हाँ, कंसर्न नॉलेज है वो 70 क्वेश्चन है, और 1 पॉइंट रॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पर ही रहेंगे, मल्टीपल रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ही भाई आपको ये चीज़ नहीं किया है कि और एग्ज़ाम जो है वो मई में होगा, चेन्नई, त्रिची एंड मदुरई एंड कोयम्बतूर में ही। ठीक है, इससे ज़्यादा अलावा नहीं होगा। तो काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक होता है ना इंटरव्यू, वो नहीं है। आपका रिटन टेस्ट मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सिंपल से आपका होगा वो मेडिकल टेस्ट। वो चीज़ें मैंने इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये सब चीज़ें अब ये ध्यान रखिए। हाँ, एक चीज़ था, मैं बता था कि ये जो पोजीशन कोड 2 है, जिसको ट्रेनिंग में है, जैसे सेलेक्टेड कैंडिडेट मेडिकल फिट पैड मंथली स्टाइपेंड 24,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड मिलेंगे जो ट्रेनिंग में है। ठीक है। अब वो लोग अगर ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, सूटेबल हो जाते हैं, तो उनको जो जो बेसिक है वो 25,000 से 1,05,000 होता है वो। क्योंकि सेम है यार, आईओसी वाला जो होता है ना, सेम रूल वहाँ पे अप्लाई होते हैं। ठीक है। इवन आईओसी से जब स्टाफ से ऑफिसर बनते हैं, तो वो लोग ट्रांसफ़र होकर सीपीसीएल में भी जाते हैं। ओके, ठीक है। और अप्लीकेशन फ़ी देखिए, तो यहाँ पर बात कर दिया है 1,000 रुपये, जो हमें काफ़ी ज़्यादा लग रहा है यार, इतना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए था, या फिर नहीं रखता है। ठीक है। तो ये सब बताया कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइएगा, बहुत ही आराम से सबमिट करते जाना है। ठीक है। ये इसमें कोई खुद से कर सकते हैं यार, इसमें बताने वाला बात नहीं बढ़ता, हमें लगता है कि ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं बताने की कोशिश मतलब बताऊँगा। ठीक है। बस एक चीज़ मेन हमको बताना है कि ये जो मतलब डेट, कि कब से कब भरना है। ठीक है। और बाकी अगर जॉब वॉब में है कोई गवर्नमेंट ववर्नमेंट, तो भाई नो अभी वो ये सब तो भरना ही पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है वो 24 तारीख से स्टार्ट हो, यानी कि कल ही से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग अप्लीकेशन 14 तारीख, 14/4/2022 तक है। और लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑनलाइन पेमेंट वो है 13/4/2000। ये कि एक पेमेंट एक दिन पहले ही करना पड़ेगा। टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड 2 क्यों, और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट ये है 8/5/2022 को। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका इतना तारीख को होने वाला है। ठीक है, कोई और दिक्कत होगा तो हमें बताइएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है। सो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।